warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3, ओके, कि जिसका टाइटल है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसके पार्ट 3 के बारे में। ओके, तो आगे के 2 पार्ट के अंदर हमने जो भी फाइबर्स थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूसेस, फाइबर के टाइप्स, उन सब के बारे में हमने ब्रीफ में इंफॉर्मेशन ली थी। तो आज हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जिसका टाइटल आपको दिया हुआ है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो आप प्लास्टिक से फेमिलियर हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्लास्टिक्स की बनी हुई होती है, उसका आप यूज़ करते हो। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ है जिसका अगर आप लिस्ट बनाओगे तो सुबह जब आप उठते हो तब से लेकर रात को आप सोते हो तब तक में बहुत सारी, मतलब कि मे बी 80 से 85% चीज़ें जो आप यूज़ करते हो वो मेनली प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो प्लास्टिक के यहाँ पे 2 टाइप्स आपको दिए हुए हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट टाइप है लीनियर और सेकंड है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए वाला जो डायग्राम है उसमें क्या है, तो जो लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो वो क्या है, प्लास्टिक का लीनियर स्ट्रक्चर है, ओके। और नीचे दूसरा आपको क्या दिया है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक ही जैसे बहुत सारे लीनियर जब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तब क्या होता है, तो भाई जो भी क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक का, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स की बनी हुई कुछ चीज़ अब यहाँ पे बाजू में देख सकते हो, जैसे कि बाल्टी है, चेयर्स है, ओके, प्लास्टिक के ग्लास होते हैं। इवन आपके घर में जो भी डोर्स होते हैं टॉयलेट या तो वॉशरूम के, वो भी प्लास्टिक्स मतलब कि फाइबर के होते हैं। अभी तो जो भी किचन्स होता है उसके जो भी ड्रोवर्स और जो भी कबार्ड्स आते हैं वो सब भी किसके बनते हैं, प्लास्टिक के। जो भी टूथब्रश है, ओके, जो भी बाथरूम यूटेंसिल्स है वो सब किससे बनते हैं, प्लास्टिक से। इवन आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई है, ओके, तो सप्लाई के जो भी वायर्स होते हैं उसके ऊपर का जो भी कोटिंग आता है वो भी प्लास्टिक का ही आता है। स्विचेस भी प्लास्टिक के ही बनती है। तो जो भी प्लास्टिक है वो क्या है, वन टाइप ऑफ पॉलीमर है, ओके, और सिंथेटिक फाइबर भी उसको आप बोल सकते हो। जितने भी प्लास्टिक्स है तो यहाँ पे उसका जो भी अरेंजमेंट होता है तो वो सेम टाइप का नहीं होता, मतलब कि उसके यूनिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट यूनिट्स होते हैं। हमने आगे देखे तो एक तो क्या होता है, लीनियर होता है, और दूसरा क्या होता है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। आगे डायग्राम के अंदर हमने देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए वाला क्या है, तो भाई लीनियर है, और बी वाला क्या है, आपको क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी प्लास्टिक आर्टिकल्स है, प्लास्टिक आर्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं पॉसिबल शेप्स के अंदर, साइज़ के अंदर, ओके। तो आप देख सकते हो, हैव यू एवर वंडरेड हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप में भी आपको प्लास्टिक्स दिखाई देते हैं, ओके। तो ये जो फैक्ट है, तो जो भी प्लास्टिक्स है वो क्या है, मोल्डेबल है, मतलब कि आप जिस शेप के अंदर आप उसको बनाना चाहते हो उस शेप के अंदर आप उसको बना सकते हो, ओके। इट कैन बी शेप इन द एनी फॉर्म। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक्स को आप इजीली रिसाइकल कर सकते हो, मतलब कि वेस्ट में से बेस्ट बना के आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी प्लास्टिक्स है उसको रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, उसको रीकलर कर सकते हो, ओके। कि आपको करना क्या है, तो जो भी मेल्टेड रोलेड इनटू द शीट्स, मतलब कि उसको आप क्या कर सकते हो, फिर से शीट्स में कन्वर्ट करते हो, ओके, और उसमें से वायर भी आप बना सकते हो। तो दैट इज़ वाई इट फाइंड सच एस अ वेराइटी ऑफ यूजेस, मतलब कि प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूजेस है, ओके। और आज के टाइम में सीधी बात है, अगर आप वेजिटेबल परचेस करने जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आप घर से जब बैग, कैरी बैग लेके नहीं जाते, तब वहाँ से आपको वो प्लास्टिक की बैग देते हैं। पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, पॉली प्लस इथिन, मतलब कि एक ही जैसे इथिन के बहुत सारे पार्टिकल्स सब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तब क्या बनते हैं, पॉलीथीन बनते हैं। तो इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ कॉमनली यूज इन द पॉलीथीन बैग्स, ओके। तो पॉलीथीन बैग्स में क्या होता है, तो भाई मेनली जो भी हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं वही पॉलीथीन की बात है, वो प्लास्टिक की बनती है, ओके। नाउ ट्राई टू बेंड द पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, आपको क्या करना है, तो आपके पास जो भी प्लास्टिक का पीस होता है उसको आपको बेंड करने का ट्राई करना है। तो वो जो आर्टिकल से क्या वो इजीली बेंड होता है, ओके।
तो यहाँ पे जो भी बेंडिंग प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक को आप क्या करते हो, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करोगे। ओके, तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि जो इजीली बेंड हो जाते हैं विथआउट ब्रेकिंग, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर फोर्स अगर ज़्यादा लगता है तो वो ब्रेक हो जाते, टूट जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो आपको हॉट वाटर है तो प्लास्टिक बॉटल है, ओके, इट्स गेट डिफॉर्म, तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर उसके अंदर आप गर्म पानी डालते हो तो वो प्लास्टिक बॉटल क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जो उसको इजीली आप डिफॉर्म करके हीट करके, ओके, उसको आप क्या कर सकते हो, तो भाई फिर से नए बना सकते हो, स्पेंट इसके बेंट इजीली, उसको आप इजीली बेंड कर सकते हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, थर्मोप्लास्टिक बोल सकते हो। मतलब कि ऐसा प्लास्टिक की जिसका शेप चेंज होता है, ओके, जिसमें जिसको आप क्या कर सकते हो, फिर से न्यू शेप के अंदर बना सकते हो, तो उसको आप थर्मोप्लास्टिक्स बोल सकते हो। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो भी थर्मोप्लास्टिक्स है वो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल क्या है, तो पॉलीथीन बैग और दूसरा क्या है, पीवीसी। ओके, तो फ्रेंड्स पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जिसका यूज़ मेनली क्या होता है, तो भाई जो भी टॉयस है, ओके, कॉम्स है और वेरियस टाइप्स ऑफ जो भी कंटेनर्स है कि जिसके अंदर हम फूड और ग्रेन्स भरते हैं, तो वो बनाने में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ होता है। अगर दूसरी हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो देर आर द सम प्लास्टिक्स विच व्हेन द मोल्डेड वन, मतलब कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि जिसको आपने एक बार बना दिया, ओके, और उसके बाद उसको आप हीट देते हो तो वो सॉफ्ट होते नहीं है, ओके, मतलब कि उसका जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस है वो आपको मिलता नहीं है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोल सकते हो। थर्मोप्लास्टिक में क्या था, तो भाई जो भी लिक्विड था उसका ओरिजिनल शेप वापस मिलता था, लेकिन यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बार जिसको आपने बना दिया तो वहाँ पे आपको वापस मिलता नहीं है। तो दो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो बेकेलाइट की अगर हम बात करें तो बेकेलाइट और मेलेमाइन के जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपने देखे होंगे कहाँ पे, तो अगर आप शादी में या तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको जो वाइट कलर की डिश देते हैं सूप के लिए, सब्जी के लिए, तो वो सब क्या है, बेकेलाइट और मेलेमाइन की बनती है। तो बेकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। ओके, तो जो भी बेकेलाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या तो करंट पास हो सकता नहीं है, ओके, तो वो क्या है, इंसुलेटर या तो पुअर कंडक्टर है, तो इसका यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। फिर आपके घर में जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल्स बनाने में, जैसे रोटी बनाने का जो भी तवा होता है उसके हैंडल्स। ओके, मेलामाइन का यूज़ क्या होता है, तो एक वर्सेटाइल मटेरियल है, ओके, इट रजिस्ट फायर, मतलब कि वो आग से, फायर से आपको प्रोटेक्ट करता है, ओके, और टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक्स। तो उसका यूज़ क्या होता है, तो जो भी फ्लोर टाइल्स होती है वो बनाने में होता है, किचन वेयर होती है वो बनाने में होता है, फैब्रिक्स, ओके, वो बनाने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स में से आप क्या बना सकते हो, स्विचेस है, डिश है, ओके, वो सब आप बना सकते हो। और थर्मोप्लास्टिक्स में से आप क्या बना सकते हो, तो भाई जो भी वायर है उसके ऊपर का जो भी कोटिंग है वो, फिर जो भी कंटेनर्स है, टॉयस है, वो सब आप यहाँ पे बना सकते हो। तो प्लास्टिक्स एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जो भी फूड आइटम्स है, वाटर है, मिल्क है, पिकल्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सबको आप क्या करते हो, तो भाई प्लास्टिक्स के कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर आप उसको स्टोर करते हो, क्योंकि वो मोस्ट कन्वीनियंट है, एकदम इजी टू ओपन, लंबे टाइम तक फूड को अच्छा रखता है, ओके, एयर टाइट एटमोसफियर वहाँ पे होता है, ओके, वेट लाइट वेट है, उसकी जो भी प्राइस है वो भी कम है, उसकी स्ट्रेंथ मतलब कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और उसको कैरी करने के लिए इजी हैंडलिंग मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो आपका प्लास्टिक्स है तो वो कंपेयर टू द मेटल्स, ओके, वो क्या है, तो भाई एकदम लाइट वेट में लाइट है, ओके, आप एक हाथ में मेटल को कैरी करो और एक हाथ में आप प्लास्टिक को कैरी करो तो ऑब्वियसली मेटल का वेट आपको ज़्यादा लगेगा और प्लास्टिक का वेट आपको कम लगेगा। और प्लास्टिक वेट में लाइट है इसीलिए उसका यूज़ क्या होता है, तो भाई जो भी कार है, एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, उन सब के पार्ट्स बनाने में होता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस
इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक द स्लीपर्स, मतलब कि उसका यूज़ क्या होता है, स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस होते हैं, वो सब बनाने में होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक्स। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, तो प्लास्टिक की जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की, तो देखो प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। क्या है, नॉन रिएक्टिव। आपको मतलब कि वो किसी के भी साथ जल्दी रिएक्शंस देता नहीं है। तो आपको पता है कि जो भी मेटल्स है, तो मेटल्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है और वो रस्टिंग क्रिएट करता है। ओके, मॉइस्चर और एयर के साथ। रस्टिंग से क्या होता है, तो जो भी आयरन है, ओके, तो उसकी जो भी सरफेस होती है वो सरफेस के ऊपर आपको कोरोजन दिखाई देता है। तो जो भी प्लास्टिक्स है वैसे वो किसी के साथ रिएक्शंस देता नहीं है, एयर और वाटर के साथ भी नहीं। ओके, और जो भी दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, मतलब कि उसके ऊपर आपको कोरोजन दिखाई देता नहीं है, प्लास्टिक के ऊपर कभी भी रस्टिंग होता नहीं है। और इसी वजह से जो भी आप वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं, फूड्स होते हैं, ओके, केमिकल्स होते हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो। उसके बाद प्लास्टिक वेट में कैसा है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। तो टॉक टू योर पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वेर इन द यूज़ इन द पास्ट। मतलब कि आपके मम्मी पापा या तो दादा दादी के टाइम में जो भी बाल्टी होती थी, बकेट्स होते थे, वो प्लास्टिक्स के नहीं होते थे, वो मेटल्स के होते थे, कॉपर या तो दूसरी जो मेटल्स आती थी उसके, ब्रास के होते थे। ओके, लेकिन अभी के टाइम में जो भी बकेट्स आते हैं या तो जो भी मग्स आप यूज़ करते हो, तो वो मेनली क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं। अभी के टाइम में जो भी आप फूड स्टोरिंग के लिए यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर होते हैं। ओके, तो प्लास्टिक्स क्या है, तो प्लास्टिक एकदम स्ट्रॉन्ग है, ओके, वेट में लाइट है, ड्यूरेबल है और उसको आप इजीली मोल्डेड, मतलब कि डिफरेंट शेप और साइज़ में आप बना सकते हो और उसका बहुत सारे पर्पस है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जो भी प्लास्टिक है तो उसकी प्राइस मेटल की कंपेयर में क्या है, बहुत सस्ती है, चीप है। ओके, और उसकी जो भी प्लास्टिक्स है उसकी आपको वाइडली इंडस्ट्री रेंज अवेलेबल है। ओके, और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में आप मेनली उसका यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो लिस्ट क्रिएट करना है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर जिसका आप अपनी क्या करते हो, डे टू डे लाइफ में या तो रूटीन लाइफ में आप उसका यूज़ करते हो। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर, मतलब कि इंसुलेटर भी आप बोल सकते हो, उसमें से करंट या तो हीट पास हो सकती नहीं है। तो हमने आगे पढ़ा था कि जो भी प्लास्टिक्स है वो पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि वन टाइप ऑफ इंसुलेटर के जिसमें से इजीली करंट और हीट पास आउट होती नहीं है। और इसी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके जो भी कवर्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं। ओके, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल भी प्लास्टिक के ही होते हैं। और ये जो हैंडल्स है तो वो हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन, मतलब कि किचन में जो फ्राइंग पैन यूज़ होता है, ओके, तो उसका जो भी हैंडल्स होता है वो भी क्या होता है, प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर आपको शो हो रहा है वहाँ पे आप कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो।